आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, फिल्म मेकिंग के स्टेप्स में और जो फिल्म मेकिंग का हमारा पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा क्रू होता है, उसके लिए हमें एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत होती है, एक लॉयर की हमें क्या ज़रूरत होती है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट में। और उसके बाद हम बात करेंगे एक लॉयर की हमें क्यों ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जी अगर हम एक लीगल काम कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग एक लीगल काम है, तो लीगल काम के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो कि हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अब वो फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं कि जैसे कि अगर हमारी एक बड़े बजट की फ़िल्म बना रहे हैं, आप एक 100, 200, 300 करोड़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको लीगल जो है वो एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आपका जितना क्रू है उसके लिए आपको जो है वो सारी, जाहिर सी बात है, आपने उनको सैलरीज वगैरह पे करनी है, उनका डाटा मैनेज करना है, उनकी सारी आपने जो है एक तरीके से हर डाटा को आपने मैनेज करना है। तो उसके लिए हमें एक पूरा HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक बंदा जो है वो रन नहीं कर रहा होता, मल्टीपल जो है वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसको रन कर रहे होते हैं। एक या दो बंदे इसको हेड कर रहे होते हैं और उसके बाद आप इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले काम क्या होता है कि जी हमारा जितना भी डाटा होता है, चाहे वो हमारा एक स्वीपर से रिलेटेड है या हमारा एक मेन कास्ट से रिलेटेड है, वो सारा डाटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है, उस डाटा को मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद आपका जितना भी क्रू होता है, 200, 300, 400 लोग जितने भी होते हैं, उनकी सैलरीज वगैरह या उनको हमने डेली वेजेस पे बनाना है, जो है वो बुलाना है, जिस तरह भी हमने उनको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मैनेज की जाती हैं। और उसके बाद हमारे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो हमारी जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है उसको मैनेज करता है कि जी हमारा जो फिल्म मेकिंग का बजट है, उस बजट में हमने क्या चीज़ें हमने रखनी है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किन चीज़ों को हमने किस तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल एक लोकेशन में देख के आता हूँ, लाइक एज ए डायरेक्टर मैं एक लोकेशन पे जाता हूँ, लोकेशन मुझे पसंद आ जाती है। अब वो लोकेशन हमारे बजट से आउट जा रही है, हमने उसको पहले बजट में नहीं ऐड किया था। तो अब मैं क्या करूँगा जी, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जो है वो कहूँगा कि जी मुझे ये लोकेशन भी चाहिए, मैंने इसके अभी पे करना है। तो अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ बजट बनाएगा कि जी उसका बजट बनाएगा, बजट फोरकास्ट बनाएगा, जितनी भी मेरी यानी कि प्रिपरेशंस है उन सब चीज़ों का बजट बना के मुझे बताया जाएगा कि जी ये मेरी जो है फिल्म की कॉस्ट आने वाली है। उन सब कॉस्ट को फिर मैं मैनेज करूँगा एज ए फाइनेंसर, मैं उसको मैनेज करूँगा कि जी मुझे इतनी कॉस्ट चाहिए, फोरकास्ट मेरी फिल्म की बनी है कि जी 400 करोड़ में मेरी फिल्म बनने तैयार होगी। अब आप एक फिल्म बनाने लगते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाने लगते हैं तो पहले आप देखते हैं कि जी इसकी तैयारी में आपको कितने पैसे दरकार हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैनेज की जाती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जी हमें लॉयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो गाइस, लॉयर की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि जब हम जितने भी यानी कि हमारा क्रू है हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, उनको हमने जो है वो लीगल एग्रीमेंट के थ्रू हमने उनको साइन करना है। कुछ उसमें क्लॉज होंगे कि जी आप हमें किन कंडीशंस में हमसे जो है वो कट ऑफ हो सकते हैं, किन कंडीशंस में हमें छोड़ सकते हैं, किन कंडीशंस में हमें आप नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आती है, हमारे लॉयर की ज़रूरत हमें इसलिए भी होती है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक मैंने प्रोडक्ट बनाई है, ये कैमरे की कैप्स हैं। तो अब इसको मैं क्या करूँगा कि जी मैं ये कहूँगा कि मैं इसको कॉपीराइट करवाऊँगा कि जी मेरी इजाज़त के बगैर या बगैर मुझे बताए कोई भी इंसान ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अगर बना भी ले तो वो इसको जो है वो कॉपीराइट नहीं करवा सकता, वो इसको अपने नाम से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। इसी तरह से जो है हमारी फिल्म एक प्रोडक्ट होती है तो हमने उसके कॉपीराइट करवाने होते हैं, उसको लीगल तौर पे हमने रजिस्टर्ड करवाना होता है कि जी उसका म्यूज़िक रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके विजुअल इफेक्ट्स हम रजिस्टर्ड करवाएंगे कि कोई इंसान इसको अपने नाम से जो है वो नहीं बता सकता है कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है या ये फिल्म मैंने बनाई है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें एक लॉयर की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।